बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव और गर्भ निरोधक गोली या फिर हम पिल्स कह सकते हैं और टैबलेट कह सकते हैं। तो मोस्टली आज की जो क्लास है यहाँ पे आपके नर्सिंग एग्ज़ाम के अलावा आप यदि और कोई भी मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं या फिर नॉलेजेबल पर्पज़ से क्लास है जो ज्वाइन करना चाहते हैं देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम मेनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करेंगे और स्पेशली कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी जो मेडिसिन है, क्या है, मेडिसिन है, स्पेशली टैबलेट्स हैं उनके बारे में, ना कि IUCD हैं या फिर फर्स्ट सेकंड जनरेशन है वो सब नहीं। यहाँ पर हम आज कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स हैं जो कब यूज़ की जाती हैं और इनका क्या इफ़ेक्ट है, इस तरीके से किस रूट से ली जाएंगी और कब इनको आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव जो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे इसमें मोस्टली हार्मोनल मेथड रहेंगी। हार्मोनल मेथड्स का मतलब हॉर्मोन्स रहेंगे जो आपकी या तो प्रेगनेंसी को रोकने का काम करेंगे या फिर प्रेग्नेंट हो गए हैं तो उस जो कंसेप्शियस मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करेंगे। तो मोस्टली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये किस बेस पे काम करती हैं, हॉर्मोन्स के बेस पर। मतलब आपकी बॉडी में सीधा सीधा हम कहें कि आपकी बॉडी तो हार्मोन बनाती है लेकिन बाहर से जो आप सिंथेसाइज्ड हार्मोन भेजते हैं वो आपके बॉडी में अलग तरीके से काम करेंगे, या तो प्रेगनेंसी को रोकने का काम करेंगे या फिर प्रेग्नेंट हो गए हैं और आप चाहते हैं कि जो एम्ब्रियो है उसको आपको अवॉइड करना है तो उसके लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे जो टैबलेट ऐड की गई है वो है MTP किट। क्या है, MTP किट। दो तरीके की किट आती है, एक आती है UPT किट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट, UPT किट जिससे आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट कह सकते हैं, जिसमें यूरिन की 2 ड्रॉप डालने से 2 पिंक लाइन आती, मतलब आप पता चलता कन्फर्म है आपकी प्रेगनेंसी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। तो यहाँ पर फर्स्ट है क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट, जो कि मार्केट में आपको MTP किट नाम से अवेलेबल रहेगी। इस नाम से MTP किट के नाम से अवेलेबल रहेगी। इसमें टोटल 5 टैबलेट आती हैं। आप जब लेने जाते हैं मेडिकल स्टोर पे तो MTP किट मांगते हैं आप, तो यहाँ पे इसमें 5 टैबलेट रहेंगी। इन 5 टैबलेट में 2 तरीके की टैबलेट होती है। एक होती है मीफेप्रोस्टोन। कौन सी, मीफेप्रोस्टोन, जो एक बड़ी वाली टैबलेट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, ये मीफेप्रोस्टोन, जिसमें 200 mg, क्या है, 200 mg है जो यहाँ पे हार्मोन रहेगा। कितना, 200 mg मीफेप्रोस्टोन रहेगा। दूसरी आती है मीजोप्रोस्टोल। क्या है, मीजोप्रोस्टोल। तो मीजोप्रोस्टोल में 800 mcg जो डोज रहेगा, 4 टैबलेट रहती है। एक ही बार में आप 800 mcg पर्सन को नहीं दे सकते, अदरवाइज और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे, अबॉर्शन की जगह पर्सन सीधा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर इनको देने का तरीका भी एक अलग तरीके से है। तो यहाँ पर इनका यूज़ कब किया जाता है, अबॉर्शन के लिए। मतलब यदि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए मेडिसिन यूज़ की जाएंगी। दूसरा, अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब आप चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि अभी आप प्रेग्नेंट हो बट बाय चांस या फिर एक्सीडेंटल या फिर किसी भी रीज़न से प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आप उसको कहेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसी और उसको आप अवॉइड करना चाहते हैं, तब भी आप एक जो टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। कभी भी MTP किट यदि आप होम यूज़ में लेके आते हैं, फर्स्ट थिंग आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के लें। दूसरी चीज़, इनकेस नहीं लाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप MTP किट या फिर MTP किट की जो टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, 5 टैबलेट, तो उसके बाद आपको या फिर यूज़ करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका LMP क्या था, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आपके कब आए थे। उसी से पता आप कर पाएंगे कि जब आप MTP किट और जो टैबलेट ले रहे हैं जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, तो 10 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी ना रही हो। जब भी 10 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप इसको घर में मेडिसिन ला के अवॉइड करने की कोशिश ना करें। और वीडियो भी मैं आपको ये बताती हूँ कि एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। तो MTP किट क्या क्या टैबलेट है इसमें, मीफेप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोल। मीफेप्रोस्टोन की एक टैबलेट होगी। किट का मतलब यहाँ पे जो मेडिसिन है इंक्लूडेड है, कोई सिंगल टैबलेट नहीं है। तो MTP किट में 5 टैबलेट होती हैं। एक होती है मीफेप्रोस्टोन और 4 होती है मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल का 800 mcg डोज होता है, 800 mcg डोज होगा, 4 टैबलेट होंगी 200 mcg की। क्लियर। अब यहाँ पर आप ये टैबलेट ले कैसे सकते हैं, तो इनमें जो टैबलेट हैं यहाँ पर ये जो मीफेप्रोस्टोन है इसको हमेशा ओरली ही लिया जाता है। एक चीज़ याद रखें,
जो एमटीपी किट की टैबलेट है इनको बाया वेजाइना भी यूज़ किया जाता है और बाया ओरली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2 टैबलेट आती है इसमें एक होती है मीफेप्रेस्टोन और मीज़ोप्रोस्टोल। तो मीफेप्रेस्टोन को कभी भी वेजाइनल यूज़ नहीं किया जाता, इसको डायरेक्ट ओरली ही दिया जाता है। मीज़ोप्रोस्टोल जो कि 4 छोटी टैबलेट है यहाँ पर 800 mcg की, इनको वेजाइना में इंसर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब आप इनको वेजाइना में एज़ कम्पेयर टू ओरल के यदि हम कंपेयर करें तो वेजाइना में ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। तो यहाँ पर एमटीपी किट की जो 5 टैबलेट हैं आपको लेने कैसी है, हाउ टू टेक और कैसे खाना है। टेक फर्स्ट टैबलेट आफ्टर लंच। तो जब भी आप मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि बहुत हाई पावर की मेडिसिन होती है, ये हाई पावर हम इसलिए कह सकते हैं कि सीधा जो बेबी डेवलप हुआ है या फिर जो एम्ब्रियो है आपके यूट्रस में उसको बाहर निकालने के लिए इनमें कुछ तो ताकत रहेगी। तो बहुत ही ज़्यादा हाई डोज की और हम ये कह सकते हैं बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। तो आपको जब आप फर्स्ट टैबलेट लेते हैं तो लंच करने के बाद लें। देन सेकेंड टैबलेट कब लेना है, आफ्टर 12 आवर टेक सेकेंड टैबलेट एंड 1 आवर टेक थर्ड टैबलेट। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए अभी लंच किया, टेक फर्स्ट टैबलेट आफ्टर द लंच, आपने 2 बजे को लंच किया दोपहर में, तो दूसरी गोली आप 12 घंटे के बाद लेंगे। मतलब दोपहर के 2 बजे लंच किया तो रात के 2 बजे दूसरी गोली लेंगे आप, जो मीज़ोप्रोस्टोल की है। पहली टैबलेट तो मीफेप्रोस्टोन है आपने ले ली, फिर दूसरी गोली आपको लेना है 12 घंटे के बाद। फिर जो आपने 12 घंटे के बाद दूसरी टैबलेट ली है फिर उसके 1 घंटे का गैप देना है आपको और तीसरी टैबलेट भी ले लेना है। तो यहाँ पर 3 मेडिसिन आप ले चुके। फिर आफ्टर 24 आवर टेक फोर्थ टैबलेट। तो अब जब आपने पहली ले ली कब, लंच करने के बाद, दूसरी उसके 12 घंटे के बाद ली और 1 घंटे का गैप देके तीसरी टैबलेट भी ले ली। अब जब चौथी टैबलेट का नंबर आता है तो जब यदि आपने मान लीजिए रात के 3 बजे कोई टैबलेट ली है तीसरे नंबर की, तो उसके 24 घंटे वेट कीजिए, उसके बाद चौथी टैबलेट लें और 1 घंटे का गैप देके फिर आप 5वीं टैबलेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से टैबलेट आपको लेनी है। क्लियर। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट टैबलेट आप लंच करने के बाद लेंगे, फिर जो सेकंड टैबलेट है ये आप फर्स्ट टैबलेट लेने के 12 घंटे का गैप दे दीजिए, उसके बाद लीजिए। फिर तीसरी टैबलेट आपको जब आपने सेकंड टैबलेट ली तो इसके बाद 1 घंटे का गैप देके आप तीसरे नंबर की टैबलेट ले लें। चौथे नंबर की टैबलेट लेने के लिए आपको 24 घंटे का इंतज़ार करना होगा। 24 घंटे के इंतज़ार के बाद आप चौथे नंबर की टैबलेट लें और 1 घंटे का गैप देके 5वें नंबर की टैबलेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मेडिसिन लेना है। अब कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं तो यहाँ पर ये मेडिसिन लेने के बाद आप कंफर्म कैसे करेंगे कि आपका जो आपने अबॉर्शन किया है वो पूरे तरीके से हो गया है या नहीं, क्योंकि इन केस कुछ भी कॉन्सेप्सियस मटेरियल बचता है तो माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, सेप्टिसीमिया भी डेवलप हो सकता है। तो आप इसके लिए यदि आप फिर कंफर्म करना चाहते हैं मेडिसिन लेने के बाद तो 1 वीक के बाद आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए कि पूरे तरीके से जो कॉन्सेप्सियस मटेरियल है वो बाहर निकला है या नहीं। फिर आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो अबॉर्शन है वो सक्सेसफुल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये मेडिसिन अब इनको 2 तरीके से ले सकते हैं। एज वेल एज मीफेप्रोस्टोन ऑलवेज टेक ओरली। मीफेप्रोस्टोन को कभी भी वेजाइनल नहीं लिया जाता, इसको हमेशा ओरली लिया जाएगा। जो फर्स्ट टैबलेट है इसको ओरली लीजिए। फिर जो आपने यहाँ पे जो सेकंड थर्ड फोर्थ टैबलेट के लिए टाइमिंग बताई गई उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ओरल की जगह मीज़ोप्रोस्टोल को वेजाइना भी इंसर्ट कर सकते हैं। जब वेजाइना में इंसर्ट करते हैं मेडिसिन तो 5 और 10 मिनट तक उसी सेम पोजीशन में रहिए जिस पोजीशन में आपने वेजाइना में इंसर्ट की है मेडिसिन। अदरवाइज ये मेडिसिन बाहर आ जाएगी और किसी भी तरीके से इफेक्टिव नहीं होगी। और एज़ कम्पेयर टू ओरल के जो मीज़ोप्रोस्टोल है वेजाइनल ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। इतनी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो यहाँ पे आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो एमटीपी किट को कैसे यूज़ करना है। अब मार्केट में एमटीपी किट आप लेने जाएं या फिर अनवांटेड किट लेने जाएं, दोनों में केमिकल कंपोजिशन या फिर हम ये कह सकते हैं मेडिसिन सेम रहती हैं। एक ही किट में मेडिसिन है जो टैबलेट है सेम रहती हैं कि 200 mg क्या है यहाँ पे मीफेप्रोस्टोन है और 800 mg मीज़ोप्रोस्टोल है। सेम एज यूज़ किया जाता है और 10 वीक से ज़्यादा का जेस्टेशनल पीरियड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसको सेम उसी तरीके से लिया जाएगा जैसे एमटीपी किट की टैबलेट्स आपने ली हैं। तो यहाँ पर आप मार्केट में एमटीपी किट के नाम से भी अवेलेबल हो जाएगा ये,
और अनवांटेड किट के नाम से भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। दोनों में सेम मेडिसिन है, सेम केमिकल कंपोजिशन है, ओनली मार्केट में अलग अलग ब्रांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। फिर यहाँ पर बात की जाती है ऐसी पिल्स की कि आपने बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के सेक्स किया, इंटरकोर्स किया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाएँ, जिसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यहाँ पर पहले तो हमने पढ़ी एमटीपी किट और अनवांटेड किट। तो इस एमटीपी किट और अनवांटेड किट तो ये यूज़फुल हैं कि प्रेग्नेंट हो गए उसके बाद आप इनको यूज़ करेंगे, विदाउट प्रेगनेंसी इनको यूज़ नहीं करेंगे। इनको यूज़ करते हैं एमटीपी किट और अनवांटेड किट को प्रेगनेंसी के बाद, कंसीव करने के बाद। लेकिन अब कुछ मेडिसिन ऐसी आती हैं कि जिनको आप इंटरकोर्स और सेक्स करने के बाद आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव ही ना हो पाए, जो फर्टिलाइजेशन है स्पर्म और ओवम का वो ना हो पाए, तो उसके लिए भी अलग मेडिसिन आती है। तो सबसे पहली आती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब मार्केट में आपको आई पिल नाम से मिल सकती है, आईकैन के नाम से मिल सकती हैं, अनवांटेड 72 पिल के नाम से मिल सकती हैं। तो इनमें भी केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, मतलब जो लेवोनोजेस्ट्रोल हार्मोन है ये सेम रहेगा, नाम बस अलग अलग यहाँ पे आपको मार्केट में जो ब्रांड नेम है कि आई पिल हो गया, आईकैन हो गया, अनवांटेड 72 पिल हो गया, इन तीनों में से कोई भी आप लेंगे तो हमेशा 72 घंटे के अंदर यूज़ की जाती हैं। जो बिना किसी मेथड अपना इंटरकोर्स करने के बाद आप चाहते हैं कि आप कंसीव ना करें, विदिन 72 घंटे के मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो इफेक्टिव रहेगी। 99% केस में इफेक्टिव रहती है। यदि 72 घंटे के पहले इस्तेमाल कर ली तो 72 घंटे के बाद करेंगे तो फेलियर रेट सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली है जो आई पिल। क्या है? आई पिल, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसमें मेडिसिन क्या है? लेवोनोजेस्ट्रॉल। क्या है? लेवोनोजेस्ट्रॉल यूज़ किया जाता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए, असुरक्षित संबंध। तो किसके लिए? अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए यूज़ की जाएगी और इसका इस्तेमाल आपको ओरली करना है। क्या करना है? ओरल खाना है। 1 टैबलेट आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दिस टैबलेट शुड बी टेकन बिफोर 72 आवर। तो यहाँ पर मेडिसिन ओरली लेना है, ध्यान से सुने। आई पिल, आईकैन, अनवांटेड 72 पिल ओरली ही ली जाती हैं। तो यहाँ पर इन मेडिसिन को जब आप ओरल लेते हैं तो विदिन 72 घंटे के आपको यूज़ करना है। 72 घंटे के पहले यूज़ करें, 72 घंटे के बाद यदि आप इसको यूज़ करते हैं तो इफेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि इनकेस फर्टिलाइजेशन हो जाता है यदि, तभी उस फर्टिलाइजेशन को, मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, यदि 72 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद लेते हैं आप, तो ये उस जो आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते थे ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर जब कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। साइड इफ़ेक्ट का मतलब है नुकसान, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ अलग से सिम्टम भी आपको दिखाई देंगे। पहला होता है नोजिया, मतलब जी मचलाना, आपको लगेगा कि उल्टी हो जाएगी, फील होगा। दूसरा होगा वॉमिटिंग, दूसरा होगा आपको थकावट रहेगी, फेंटीनेस रहेगी, स्टमक पेन, पेट दर्द होगा, हेडेक होगा, लूज मोशन भी होंगे, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। क्या हो जाती है? कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है? बेसिक साइड इफ़ेक्ट है और इनको आप, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो एंटी एमेटिक ले लीजिए, आपको स्टमक पेन हो रहा है तो स्पास्मोडिक मेडिसिन ले सकते हैं, हेडेक के लिए आप कोई भी एनाल्जेसिक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्या है? आईकैन और आईपिल के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो यहाँ पर आई पिल हो गई, आईकैन हो गई, अनवांटेड 72 पिल हो गई, है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो कि बिना किसी मेथड के अपनाए अनप्रोटेक्टेड सेक्स किए यूज़ करने वाली हैं, जो कि विदिन 72 घंटे के लिए जाती हैं। 72 घंटे के बाद इफेक्टिव नहीं होगी। फिर आती है आपकी माला डी और माला एन, जिनको हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी हार्मोनल पिल्स हैं। क्या है? हार्मोनल पिल्स हैं, जिसमें लेवोनोजेस्ट्रोल और इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल टैबलेट रहेंगे और हार्मोन रहेगा। तो यहाँ पर जो माला डी और माला एन है, ये दोनों मेडिसिन है जो कि बहुत ही चीप प्राइस पे अवेलेबल रहती हैं। तो ये ली किस तरीके से जाती हैं, इनको लेना उतना भी इजी नहीं है जितना जो आपने यहाँ पर आई पिल, आईकैन ले ली, एक गोली खाली हो गया काम। इनमें ऐसा नहीं है, माला डी और माला एन में। तो इसमें जो मेडिसिन निकलती हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनका केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे, मतलब कौन सा हार्मोन इनमें रहेगा।
लेवोनोजेस्ट्रॉल जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है 150 mcg रहेगा एक टैबलेट में। फिर दूसरा आता है इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल जो कि एक एस्ट्रोजन हार्मोन है। क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन 30 mcg। अब इसमें 7 टैबलेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 28 टैबलेट आती हैं जो माला डी और माला एन हो गया। 28 क्यों आती हैं? क्योंकि आपका एवरी 28 डेज के बाद पीरियड्स आ जाते हैं इसलिए। तो यहाँ पर एक जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसीडर की जाती है अकॉर्डिंग टू दैट, तो यहाँ पर माला डी और माला एन है, इसमें केमिकल कंपोजिशन तो होगा लेवोनोजेस्ट्रॉल 150 mcg, इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि 30 mcg रहेगा। और इसमें 7 टैबलेट होती है फेरस फ्यूमरेट की। डायरेक्ट आयरन की टैबलेट तो दी नहीं जाती हैं, तो इसमें आयरन है जो किस फॉर्म में रहेगा? फेरस फ्यूमरेट के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इनका यूज़ किया जाता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए और रेगुलर पीरियड्स को ठीक करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। हमेशा माला डी और माला एन है जो माला डी और माला एन है जो यदि पूछे कितनी टैबलेट होती हैं इसमें, टोटल 28 पिल्स रहती हैं जिसमें से 21 हार्मोनल पिल्स हैं और बाकी जो रिमेनिंग 7 बचती हैं ये फेरस फ्यूमरेट की टैबलेट हैं। तो फर्स्ट टैबलेट डेली 21 डेज, एक गोली रोज 21 दिनों तक लेनी है। स्टार्ट आफ्टर 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब आज से आपके पीरियड्स मान लीजिए स्टार्ट होते हैं 15 अप्रैल से, 15 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, तो आप इसको 20 अप्रैल को जब 5वां दिन रहेगा आपके मेंस्ट्रुएशन का उस दिन से स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पर एक टैबलेट आपको डेली लेनी है 21 दिनों तक। फिर आफ्टर 21 दिन के बाद आपको 7 दिन तक लगातार आयरन की टैबलेट लेनी है। क्लियर? तो यहाँ पर माला डी माला एन कब ली जाती हैं? पीरियड्स स्टार्ट होगा उसके 5वें दिन से। ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट हुए आज से ले लो, बिल्कुल भी नहीं। आज स्टार्ट हुए हैं तो उसके 5वें दिन से लेना स्टार्ट करना। 21 दिन तक डेली एक टैबलेट लेनी है। और यहाँ पर इनकेस मान लीजिए आपसे आज की टैबलेट मिस हो गई, माला डी या फिर माला एन आप ले रहे हैं क्योंकि बहुत ही चीप प्राइस पे अवेलेबल हो जाती हैं, तो आज की टैबलेट आप मिस कर गए तो कल 2 ले लीजिए। लेकिन यदि आप परसों 2 दिन की टैबलेट मिस कर गए तो तीसरे दिन 3 टैबलेट लेने की भूल ना करें। देन आफ्टर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर नेक्स्ट आती है सहेली। तो अभी आपने पढ़ा माला डी माला एन, 21 टैबलेट तक ली जाती हैं। अब नेक्स्ट टैबलेट आती है सहेली, वंस अ वीक पिल, हफ्ते में एक गोली लीजिए। क्या है? हफ्ते में एक गोली लीजिए। और इसका जो कंपोजिशन है वो सेंट्रोक्रोमैन, क्या है? सेंट्रोक्रोमैन 30 mg। कितना रहेगा? 30 mg। ये भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी को अवॉइड की जाने वाली पिल्स हैं, इनको कुछ केस में ब्लीडिंग को, या फिर हम ये कह सकते हैं यदि किसी को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हार्मोनल पिल्स हैं इसलिए। तो अब यहाँ पर सहेली पिल्स की बात की जाती है, तो ये क्या है? सेंट्रोक्रोमैन, जो कि मार्केट में सेंट्रोक्रोमैन नाम से भी मिल जाएगी आपको। और इसका जो वंस अ वीक पिल नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि हफ्ते में एक बार ली जाती है। यहाँ पर ये देखिए लेने का तरीका क्या है सहेली पिल्स को। इन द इनिशियल 3 मंथ इट इज़ एडवाइज्ड टू बी टेकन ट्वाइस पर वीक। तो इनिशियल 3 महीने यदि आप क्या करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं, तो जो मेथड आप अपनाएंगे वो कहलाएगी कॉन्ट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक मेथड। अब यहाँ पर यदि इस मेथड को आप सही तरीके से अपनाना चाहते हैं तो सहेली पिल, जो कि वंस अ वीक पिल जिसको हम कह सकते हैं, शुरू के 3 महीने तक आपको हफ्ते में 2 बार टैबलेट लेनी है। कितनी? हफ्ते में 2 बार ये पिल लेनी है। देन 3 महीने के बाद आप इसको एक बार, हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। तो शुरू के 3 महीने क्या करना है आपको? वीक में मान लीजिए 1 महीने में 4 वीक होते हैं तो 8 टैबलेट आपको लेनी है शुरू के 3 महीने तक। 1 महीने में कितनी? 8 टैबलेट, क्योंकि हर 7 दिन में 2 टैबलेट लेनी है आपको, ट्वाइस पर वीक। जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं इस तरीके से लेते लेते, हफ्ते में 2 बार लेते लेते, फिर आपको तीसरे महीने, चौथे महीने से आपको क्या करना है? हफ्ते में एक ही टैबलेट लेनी है। इट कैन बी टेकन ऑन एनी डे ऑफ द वीक, हफ्ते के किसी भी दिन आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आज आपने पिल्स ली तो इसके 7 दिन की जगह आप 5वें दिन ले लें, 6वें दिन ले लें या फिर 10वें दिन ले लें। ऐसा नहीं, आज से स्टार्ट की 7वां दिन काउंट कीजिए, जब नेक्स्ट वीक लगता है तो आप तुरंत मेडिसिन ले लें। और यहाँ पर
द पिल इज टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट जो 5 days होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसके बाद ही इस पिल को लेना आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुरुआती 3 महीनों में से हफ्ते में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। जब 3 महीने बीत जाने के बाद इसे हफ्ते में 1 बार लिया जा सकता है। इसे हफ्ते के किसी भी दिन लिया जा सकता है। इसमें जो स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक गोलियां हैं 28 दिनों की अवधि में लेने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, मतलब 28 डेज में। अब यहाँ पे देखिए, एक सैचेट में 8 पिल क्यों होती हैं? क्योंकि हफ्ते में आपको शुरू के 3 महीने हफ्ते में क्या करना है, 2 पिल लेनी है, तो इसीलिए 4 हफ्ते कंसीडर किए जाते हैं 1 महीने में 28 दिन के। तो यहाँ पे 28 दिन में 8 टैबलेट हैं, तो हफ्ते में 2 लेते हैं आप, तो यहाँ पर 1 महीने के लिए 8 टैबलेट चाहिए आपको, इस तरीके से मिल जाएंगे। ट्वाइस अ वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ। इवन यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा भी होता है, टैबलेट का जो सैचेट होता है उसी पे सभी चीज़ें लिखी होती हैं। फिर नेक्स्ट आती है आपकी मिनी पिल्स। मिनी पिल्स का मतलब है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। जो माँ अपने बच्चे को फीड कराती है उन माँओं के लिए बहुत ही अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव है। इनिशियल यदि माँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है और जब तक उसके पीरियड्स नहीं आते हैं, डिलीवरी होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग के स्टॉप होने के बाद से लेके यदि 3-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, मतलब आप एमन्योरिक हैं, मतलब कि पीरियड्स आपके नहीं आ रहे हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो आप लैक्टेशनल मेथड है वो अपना सकते हैं। लेकिन आप अपने बच्चे को फीड नहीं कराते हैं, आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं बट आपके पीरियड्स भी आने 1 महीने की डिलीवरी के बाद से स्टार्ट हो गए हैं, तब आपको ना उस टाइम पे आप सहेली मेथड अपना सकते हैं, ना माला डी ना माला एन अपना सकते हैं। तब आप प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जो पीओपी मिनी पिल्स कहलाएंगी उनको अपना सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगी और ये 99% तक इफेक्टिव रहेगी। तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स क्या है? प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और मिनी पिल्स दैट इज़ यूज्ड फॉर लैक्टेटिंग मदर, नर्सिंग मदर, जो माँ अपने बच्चे को फीड कराती है और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाना चाहती है तो मिनी पिल्स को अपना सकती है। नेक्स्ट आता है अंतरा। क्या है? अंतरा इंजेक्शन। अंतरा जो कि मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है और हर 3 महीने में इंजेक्ट किया जाता है। याद रखें, अंतरा के लिए 3 महीने में एक ही बार इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है और यहाँ पर 3 महीने के लिए इफेक्टिव रहेगा। कितना? 3 महीने के लिए इफेक्टिव रहेगा। DMPA जो कि आप DMPA के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगा, अंतरा के नाम से मिल जाएगा, शॉर्ट के नाम से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो कि नर्सिंग मदर कौन सी अपना सकती है। और यहाँ पर जब आप अंतरा इंजेक्शन आपके लिए दिया जाता है, क्या है? जब अंतरा इंजेक्शन आपको दिया जाता है तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि उस टाइम पे माँ अपने बच्चे को फीड कराती है या नहीं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं। देन आफ्टर अंतरा को इंजेक्ट किया जाता है। तो अंतरा हर 3 महीने में इसको इंजेक्ट किया जाता है। क्लियर है? तो इसको डेपो प्रोवेरा के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो आई होप आपको ये 5 मेथड जो हमने पढ़ी हुई हैं प्रॉपर क्लियर हो गई हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।